हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज दिन की शुरुआत करेंगे 23 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन अपील्ड टू पीपल टू वियर विच काइंड ऑफ मास्क, नॉट N95 मास्क। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के सभी लोगों से अपील करी है कि N95 मास्क का यूज ना करें। इसकी जगह पर कौन सा मास्क यूज करने के लिए अपील करी है सरकार ने। N90 मास्क का यूज ना करके डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा अपील करी गई है कि ट्रिपल लेयर मास्क का यूज किया जाए। ये जो आप ऊपर वाली पिक्चर में देख रहे हो ये है ट्रिपल लेयर मास्क और ये नीचे N95 मास्क है। एक दौर आया था अभी बीच में जब N95 मास्क को सबसे ज्यादा रेट पर बेचा जा रहा था और इसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव बताया जा रहा था, लेकिन WHO ने इस बात का खुलासा किया हुआ है कि ये जो लगे हुए इसमें वॉल्व हैं, ये जो एयर वॉल्व्स हैं, ये बचाते नहीं है वायरस से, इवन ये वायरस से ग्रसित होने में मदद करते हैं। तो जो N95 मास्क है, अगर आप भी यूज कर रहे हैं तो आप इसका यूज ना करें। सिंपली आपको इस तरीके का मास्क यूज करना है, या फिर आप सर्जिकल मास्क भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सर्जिकल मास्क भी हो तो कौन सा हो, ट्रिपल लेयर मास्क हो। या तो फिर आप कपड़े वाला भी मास्क यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रिपल लेयर होना चाहिए। ट्रिपल लेयर का मतलब इस तरीके की लेयर होनी चाहिए। इसकी खास बात यह है कि यह आपके माउथ के आगे जो ये मास्क है इसमें थोड़ा सा गैप रखता है, और गैप होने की वजह से स्ट्रेच नहीं होता है। स्ट्रेच नहीं होता तो कोई भी चीज इससे आर पार जाने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इतनी आसानी से जा नहीं पाती। अगर जैसे रुमाल है, आप रुमाल को टाइट करके बांध लेते हो तो वो क्या करती है, वो बचा नहीं पाती, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाती है। उसका कपड़ा स्ट्रेच होता है तो बीच के उसके जो होल्स होते हैं वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, DRDO has successfully tested which anti-tank guided missile। अभी हाल ही में DRDO के द्वारा ये कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO ने ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये जो आप मिसाइल देख रहे हो इसका नाम है ध्रुवस्त्र। ध्रुवस्त्र का परीक्षण कहां पर किया गया, उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया। उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और DRDO के चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना लॉन्च करी गई है। तो गोधन न्याय योजना लॉन्च करी गई है भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च करी है। इस योजना के तहत भूपेश बघेल की सरकार का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ के अंदर हर वो व्यक्ति जो कि पशुपालन कर रहा है, गाय या फिर भैंस पाल रहा है, तो ये उससे 2 रुपए पर केजी के हिसाब से गोबर खरीद लेंगे। जितना भी गोबर सरकार ये खरीदेगी 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, उस पूरे गोबर की जैविक खाद बनाने में उसको उपयोग में लाया जाएगा। तो ये मेन मोटो है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लॉन्च किया है गोधन न्याय योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में गवर्नर हैं अनसुईया उइके। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर भी आनंदीबेन पटेल ही हैं। अभी हाल ही में कल के दिन मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का भी हाल ही में निधन हो गया। 85 की उम्र में उनका निधन हो गया। और आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर बिश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद अमूल टू प्रमोट डेयरीज इन स्टेट। राज्य में डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए अमूल कंपनी के साथ अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है। ये राज्य सरकार है YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है और अमूल के साथ मिलकर ये राज्य में डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। अमूल की बात करें तो अमूल का हेडक्वार्टर है आनंद। आनंद कहां पर है, गुजरात में। इसकी स्थापना करी गई थी 1946 में और अमूल के इस टाइम पर CEO हैं RS सोडी। क्या नाम है, RS सोडी। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ध्यान रखना है आपको, नीतीश कुमार की सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले
एक्स ग्रेटिया स्कीम भी लॉन्च करी थी, जिसके तहत इन्होंने इस स्कीम में ये प्रोत्साहन दिया है कि बिहार में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से अगर मरता है तो उस केस में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बिकेम फर्स्ट सिटी टू टेस्ट 5 लाख रेजिडेंट्स फॉर कोविड-19। आपसे कह रहा है भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया है जिसमें कोरोना वायरस के 5 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा है किसी शहर के हिसाब से। तो ये शहर कौन सा है? ये है भारत में चेन्नई। चेन्नई भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर 5 लाख टेस्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के। आपको बता दूं, यहां पर ये 5 लाख टेस्ट करने में तमिलनाडु सरकार के कितने पैसे लग चुके हैं? तमिलनाडु सरकार के 200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इसके लिए। इवन इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। तमिलनाडु में जो कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस मिल रहे थे उनकी तादाद 37% तक हो गई थी, ये अब घट के 12% मात्र रह गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर टेस्टिंग। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? ई.के. पलानी की सरकार है, ध्यान रखना। और तमिलनाडु में गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड ₹5,990 कवर अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के रूप में 5,990 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में 5,990 रुपए देने का प्रावधान किस राज्य सरकार ने बनाया है? ये है तमिलनाडु की सरकार। एक बार फिर से ई.के. पलानी की सरकार, यहाँ पर गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है वीपी बदनोर। और कर्नाटक में बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है वजूभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल जेल वार्ड हैज बीन टर्न इनटू कोविड-19 हॉस्पिटल। ये काफी बड़ी खबर है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ये भारत का कौन सा सेंट्रल जेल वार्ड है जिसको कोरोना वायरस हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया? ये है आसाम का गुवाहाटी सेंट्रल जेल। गुवाहाटी सेंट्रल जेल को अभी हाल ही में कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। आसाम की बात करें तो आसाम में इस टाइम पे सरकार चल रही है सर्बानंद सोनोवाल की। आसाम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आसाम सरकार ने 1 जनवरी 2020 से एक स्कीम लॉन्च करी थी। इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है अरुंधति गोल्ड स्कीम। अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत आसाम सरकार की यह पॉलिसी है कि आसाम में हर वो लड़की जिसकी शादी होगी और कम से कम वो 10वीं तक पढ़ी हो, तो उसकी शादी में सरकार की तरफ से 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। इस स्कीम को अरुंधति गोल्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। आप सभी को बता दूं, आपको मुफ्त में 6 घंटे की मैं क्लास देने जा रहा हूं करंट अफेयर की। ये बिल्कुल फ्री होगी ये क्लास। करंट अफेयर मैराथन इसका नाम है। आप इस क्लास के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सबसे ऊपर 3 लिंक दिए हुए हैं। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास ये मैं लेने जा रहा हूं। चाहे आप अनअकैडमी में प्लस के स्टूडेंट हो, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो या फिर ना लिया हो, आप इसके लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और तीनों पार्ट में जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर का एक रजिस्टर बटन आएगा, वहां पर रजिस्टर को क्लिक कर लीजिए ताकि जब ये क्लास स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आप ये क्लास देख पाओगे। क्लासेस की टाइमिंग आपको बता देता हूं। आज से ये क्लास स्टार्ट होगी और 3 दिन तक चलेगी, मतलब 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। तीनों दिन ये क्लास रात को 10 बजे से स्टार्ट होगी और 12 बजे तक चलेगी। रात को 10 से 12 3 दिन लगातार 2-2 घंटे की मैं क्लास लूंगा। मई, जून और जुलाई तीनों महीने के करंट अफेयर इसमें मैं पूरे करूंगा। तो जिन लोगों को भी रिवीजन करना है, पूरे पिछले 3 महीने के करंट अफेयर 3 दिन में उसको कवर कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदार बने और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि मुफ्त में कोई चीज मिल रही है उसे मत छोड़िए, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर आप मेरी क्लास पसंद करते हो तो फिर आप डेफिनेटली इसको करिए और रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, भूलना मत कोई भी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड
$250 मिलियन लोन टू पाकिस्तान फॉर कोविड-19। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पाकिस्तान को इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी $250 मिलियन का लोन दिया हुआ है? ये ऑर्गेनाइजेशन है AIIB। AIIB का मतलब यहां पर क्या है? AIIB स्टैंड्स फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा पाकिस्तान को $250 मिलियन लोन के रूप में दिए गए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, IMF का हेडक्वार्टर भी है वॉशिंगटन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला। ADB के प्रेसिडेंट है इस टाइम पर मसात्सुगु असाकावा। IMF के प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास और AIIB के प्रेसिडेंट है जिन लुकिन। क्या नाम है? जिन लुकिन। ओके। AIIB की स्थापना कब करी गई थी? 2016 में इसकी स्थापना करी गई थी। और AIIB के इस टाइम पे कितने कंट्री मेंबर्स हैं? 102 देश इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज गॉट ऑर्डर टू मेक कोविड-19 सीरम वैक्सीन फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट को एक ऑर्डर दिया है कि ये सीरम वैक्सीन बनाए कोरोना वायरस की दवा के लिए? ये ऑर्डर दिया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि भारत के पुणे में है, इसको एक ऑर्डर दिया गया है और ये ऑर्डर काफी बड़ा है। ये ऑर्डर मिला हुआ है 1 बिलियन वैक्सीन का। 1 बिलियन वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगस्त के महीने से बनाने जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इसके फाउंडर कौन है? इनका नाम है साइरस एस पूनावाला। साइरस एस पूनावाला। साथ में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इस बात को भी वेरीफाई किया है कि पहले अभी जुलाई के मंथ में ये पहले कुछ मिलियन सीरम वैक्सीन बनाएंगे भारत के लिए और उसके बाद निर्माण शुरू करेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए 1 बिलियन का। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल गेट हाउ मच % ऑफ ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन? अब देखो ये उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन जिस दिन बना लेगा, ओके, तो उसमें से कितने % वैक्सीन भारत के होंगे? तो आपको ध्यान रखना है उसमें से ये डील है कि भारत के 50% वैक्सीन होंगे। तो ऑक्सफोर्ड जितना भी कोविड-19 वैक्सीन बनाएगा, इस मदद की वजह से भारत को 50% उसके कोविड-19 वैक्सीन मिलेंगे। ये डील हुई है और ये काफी अच्छी और बड़ी डील है। जिन लोगों को भी ये जानना है कि कोरोना वायरस के दौरान क्या क्या कंडीशन चल रही है, 5 देश जो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन को बनाने में सबसे आगे हैं इस टाइम पे, उनका क्या स्टेटस चल रहा है, इसके लिए मैंने कल रात में 8 बजे एक सेशन लिया था अनअकैडमी पर। आप लोग इसको देख सकते हो। कल नहीं, आई थिंक परसों लिया था मैंने ये सेशन। आप वरुण अवस्थी कोविड-19 स्टेटस डाल देना, आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, वहां से करंट अफेयर में क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ करूर वैश्य बैंक? अभी हाल ही में करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं रमेश बाबू बुद्धू। क्या नाम है? रमेश बाबू बुद्धू। ही हैज बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है करूर। करूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है करूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, रिटेल व्हीकल सेल in the country has declined how much % while COVID-19 pandemic? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है आपसे। आपसे कह रहा है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा अभी हाल ही में बताया गया कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के तहत भारत में रिटेल व्हीकल की जो गाड़ियों की सेल है वो कितने % तक घट गई है? गाड़ियों की सेल 42% तक घट गई है। ओके, और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन कहां पर है? ये है नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूं करंट अफेयर के आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच प्लेस? आपसे कह रहा है
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो कि हमारे इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, ये कौन सी जगह पर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये इंट्रोड्यूस किया गया था चेन्नई में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कब चलाया गया था? 1925 में चलाया गया था मूवमेंट। और किसके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था? इनका नाम है ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी, इनके द्वारा इस मूवमेंट को चेन्नई से स्टार्ट किया गया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का मेन मोटो था बैकवर्ड क्लासेस को समाज में इक्वेलिटी के साथ स्थान दिलाना। तो बैकवर्ड क्लासेस को इक्वल टर्म में ट्रीट किया जाना चाहिए सोसाइटी में, ये मेन उद्देश्य था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज स्काई स्क्रैपर्स? इनमें से कौन सा शहर है जिसको स्काई स्क्रैपर्स के नाम से जाना जाता है? यह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को इसकी ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से स्काई स्क्रैपर्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सिल्वर रेवोल्यूशन? इनमें से ये क्या चीज है जो कि सिल्वर रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, मतलब जिसको बोलते हैं सिल्वर क्रांति, या फिर जिसको आप बोल सकते हो चांदी के रंग वाली क्रांति। तो ये एसोसिएटेड है एग से। एग के प्रोडक्शन की जब भी बात करी जाती है तो उसको बोलते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। जैसे कि पोटैटो की बात करें तो पोटैटो को बोलते हैं राउंड रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति, क्योंकि आलू का साइज गोल होता है ना। इसी तरीके से मिल्क की बात करें तो इसको बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति, या फिर श्वेत क्रांति भी आप इसे बोल सकते हो। आइस के लिए हालांकि कोई क्रांति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, लेस फर्टिलिटी कॉजेस बाय द लैक ऑफ विच विटामिन? आपसे कह रहा है लेस फर्टिलिटी मतलब रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होना, या फिर जिसको हिंदी में आसान भाषा में बांझपन बोलते हैं। तो ये मेल कैटेगरी या फिर फीमेल कैटेगरी, मेल या फीमेल किसी में भी हो सकता है। तो ये जो लेस फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ये किस विटामिन की कमी से होती है? ये विटामिन ई की कमी से पाई जाती है। विटामिन ई का मेन सोर्स क्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्रीन वेजीज हो गई, मिल्क हो गया, ओके, बटर हो गया, ये सारी चीजें विटामिन ई के सोर्स हैं। आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, दबा के लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोकिए, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आप लोग जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन सभी में आप लोग शेयर कर दिया करिए। फैमिली को बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा, तब मजा आएगा कंटेंट देने में। इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम फैमिली को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा सा वीडियोस को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन? आपसे कह रहा है एक फेमस बुक जिसका नाम है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शंस, ये किताब किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर स्टैटिक जीके का एक नया कोर्स मेरा आने वाला है, साथ में जीएस का फुल कोर्स मेरा चल रहा है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस में मेरा फुल कोर्स जीएस का करना चाहते हो, जहां पर मैं आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर कराऊंगा एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप इसको कवर करना चाहते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। अगर इसका यूज करेंगे तो आपको जो फीस है 6,000 रुपए 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की, वो आपको मात्र 5400 की पड़ जाएगी। 600 रुपए का आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। इवन आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बैंकिंग हो गया, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, आईआईटी, कोई भी सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट पा सकते हो वरुण777 का यूज करके। आज की बात यहीं तक, कल सुबह 5 बजे फिर से मुलाकात होगी। ध्यान रखिए, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, जो मैं मैराथन स्टार्ट कर रहा हूं 3 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर क्लास दे रहा हूं, उसके लिए आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, वहां से कवर कर लीजिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय।